Hello dear parents, welcome to my channel Helping Hands, a help for autistic and hearing impaired children. How are you all? कैसे रहे मेरे वीडियोस, कैसी रही मेरी स्ट्रेटजीज? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा वीडियो है थर्ड वीडियो, गेम प्लान फॉर अ गुड बिहेवियर्स। मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर्स ऑफ चाइल्ड पर बनाया था, जैसे कि स्क्रीमिंग हो गया, थ्रोइंग हो गया, शाउटिंग हो गया, आपकी बात ना मानना, मोबाइल्स पर एडिक्टेड होना। इस पर किस तरह से वर्क किया जा सकता है, इस पर हमने बात की थी। मेरा सेकंड वीडियो था सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स पर, जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजूरियस बिहेवियर शो करते हैं कि हेड बैंगिंग करते हैं, हेयर पुलिंग करते हैं, बाइटिंग करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन पर आप किस तरह से वर्क कर सकते हो, इस पर हमने बात की थी। आज का हमारा वीडियो है थर्ड वीडियो टेम्पर टेंट्रम्स के ऊपर, कि जब आप अपने बच्चे को कहीं बाहर लेकर गए हो और उसने टेंट्रम्स करने शो कर दिए हो, या घर पर भी टेंट्रम्स शो करते हैं, तो उस पर हम किस तरह से वर्क करेंगे, इस पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम दो एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे आप अपने बच्चे को लेकर ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपका बच्चा बस में ही बहुत ज़ोर से चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, शाउटिंग स्टार्ट कर देता है, रोना धोना स्टार्ट कर देता है, हाथ पैर पछाड़ना स्टार्ट कर देता है। सारे जो बस के पैसेंजर्स हैं वो आपके ऊपर देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये पेरेंट्स अपने बच्चे को संभाल नहीं पा रहे हैं क्या? आप जैसे तैसे करके अपने बच्चे को चुप कराते हो और ट्रैवलिंग हार्डली कंप्लीट करते हो। सेकंड एग्जांपल है कि आप अपने बच्चे को लेकर कहीं मॉल में गए हो, आपने जस्ट अपनी शॉपिंग कंप्लीट की है, आप बिलिंग की लाइन में खड़े हो और जैसे ही वहाँ पर थोड़ी देर रुकना पड़ा, वेट करना पड़ा, आपके बच्चे ने टेंट्रम्स दिखाने शो कर दिए, शाउटिंग स्टार्ट कर दिया, अपने आप को नीचे गिरा देता है, पैर पछाड़ने लगता है, हाथ पछाड़ने लगता है, सिर पटकने लगता है। आप जैसे तैसे अपना सभी लोग आपके ऊपर देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। जैसे तैसे आप अपने बच्चे को लेकर घर पर आते हो, आप कैसे घर पर आते हो आप ही जानते हो, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। और थर्ड एग्जांपल है, आप अपने बच्चे को लेकर किसी मैरिज फंक्शन में गए हो, पार्टी में गए हो, वहाँ पर अगर आपका बच्चा कुछ शाउटिंग स्टार्ट कर देता है, डीजे की लाउड नॉइज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वहाँ टेम्पर टेंट्रम्स करनी शो करती है और आप बड़ी मुश्किल से फंक्शन में खाना भी नहीं खाते हो और बच्चे को लेकर घर पर आ जाते हो। तो इस सारी चीज़ों में, जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, आपने कभी ना कभी इस सिचुएशन को फेस किया है और बहुत बुरी तरह से फेस किया होता है, क्योंकि जिनके बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स है, ADHD है, ऑटिज़म है, इनके पेरेंट्स ही जानते हैं कि वो किस तरह से अपने बच्चे को बाहर लेकर जाते हैं और किस तरह से मैनेज करते हैं। तो ये जो टेम्पर टेंट्रम्स होते क्या है, तो दिस आर द अनप्लीजेंट डिसरप्टिव बिहेवियर्स which are shown when their needs are not fulfilled. These are emotional outbursts. इसमें क्या होता है कि ये बच्चे लैकिंग इन एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग होते हैं, लैकिंग इन इमोशनल रेगुलेशंस होते हैं, लैंग्वेज इनकी इतनी डेवलप नहीं हुई होती है। ज़्यादातर ये बिटवीन 1 to 3 ईयर्स न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन में भी देखे जाते हैं, लेकिन अराउंड 2 ईयर्स ऑफ एज उनको थोड़ा थोड़ा पता लगने लगता है कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। अपनी नीड्स को इतने अच्छे से शो नहीं कर पाते हैं, उस टाइम पर वो टेंट्रम्स करना शो करते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि ADHD है, ऑटिज्म है, इन चीज़ों में ये 4, 7, 10 ईयर्स तक के बच्चों में भी ये चीज़ें देखी जाती है। इक्वली शोन इन बॉयज़ एंड गर्ल्स, दोनों में ही देखी जाती है। और इनमें क्या होता है कि जब इन पर वर्क नहीं किया जाता है तो चीज़ें और डिफ़िकल्ट होती जाती है और चीज़ें मुश्किल होती जाती है, बच्चा बड़ा होता जाता है, पेरेंट्स को संभालना मुश्किल होता जाता है। तो इस कंडीशंस में आप किस तरह से उस पर वर्क करोगे, ये चीज़ों पर बात करते हैं। जैसे टेंट्रम्स बच्चे दिखाते क्या है, कभी कभी बच्चे विनिंग करते हैं, शाउटिंग करते हैं, स्क्रीमिंग करते हैं, क्राइंग करते हैं, किकिंग करते हैं, हिटिंग करते हैं।
इवन ब्रेथ होल्डिंग भी कर लेते हैं, सांस अटक कर रुक बैठ जाते हैं, ये चीज़ें भी होती है। तो उस पर हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, आप सबसे पहले सोचो कि बायोलॉजिकल नीड्स पर, कि बच्चे को भूख लगी है, प्यास लगी है, उसकी नींद कंप्लीट नहीं हुई है, ये चीज़ों पर आप गौर करोगे। उसको कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उस पर भी आप गौर करोगे। तो आपको जब आप आपके बच्चे के साथ आप बाहर जा रहे हो तो आपको ये चीज़ों पर ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं मेरे बच्चे के साथ। तो आपको ये बैक ऑफ द माइंड रखना है। तो उसको आप हैंडल किस तरह से करोगे। तो ये चीज़ में सबसे पहली चीज़ होती है कि उनकी एक डिज़ायर और एक इंडिपेंडेंस, इन दोनों के बीच में एक फ़ाइट चलती रहती है। उनकी कुछ डिज़ायर्स तो होती है, उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंस भी चाहिए होती है कि वो अपने मर्ज़ी से घूमे फिरे, लेकिन अपने आप को एनवायरनमेंट में संभालना नहीं आता है। किस तरह से मैनेज करेंगे ये बच्चे नहीं जानते हैं। तो आप इस पर किस तरह से वर्क करोगे कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं पूछोगे। ये चीज़ें आपको घर से ही बच्चे को सिखानी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि टेम्पर टेंट्रम्स बच्चे घर पर भी शो करते हैं, लेकिन घर पर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यही चीज़ें जब बाहर जाकर करते हैं बच्चा, तब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। लोग आप पर उंगली उठाते हैं कि कैसे पेरेंट्स हैं, लेकिन पेरेंट्स की गलती नहीं होती है, बच्चे ही सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। तो ये हर किसी को समझाना पेरेंट्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है, एम्बरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि घर से ही आपको बच्चे को ट्रेन करना स्टार्ट करना है। मैंने सेकंड वीडियो में और फर्स्ट वीडियो में दोनों में आपको बताया है कि आप उसको सेंसरी डाइट दो कि जिससे बच्चे की सेंसरी नीड्स फुलफिल हो जाए। बच्चे की बायोलॉजिकल नीड्स पर भी ध्यान दो कि बच्चे को भूख लगी है या प्यास लगी है तो उस पर ध्यान दो। उसको वॉशरूम जाना है तो वो भी आप उस पर भी ध्यान दो। उसकी नींद कंप्लीट नहीं हुई है तो उस पर भी ध्यान दो। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों में इंसोम्निया देखा जाता है कि बच्चे रात में उठ जाते हैं, फिर सुबह में भी बहुत जल्दी उठ जाते हैं, पूरी 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं। तो इस कंडीशन में भी बच्चा एग्रेसिव फील करता है, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है। तो इन चीज़ों पर भी आपको वर्क करना है। एक अलग से वीडियो मैं इस पर भी बनाऊंगी कि स्लीप डिस्टर्बेंस पर आप किस तरह से काम करोगे। ठीक है। फिर है कि आप घर पर ही बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों में आप ऑप्शंस देना स्टार्ट करोगे। ठीक है। तो उनको थोड़ी थोड़ी इंडिपेंडेंस मिलती जाएगी। सपोज़ आप बच्चे से पूछोगे आज आप ब्रेकफास्ट में वेफर्स लोगे आप या बिस्किट लोगे। आप ऐसा नहीं पूछोगे कि आज ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे आप। ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन मत पूछो अपने बच्चे को। आप बच्चे को जब भी पूछो आप 2 चॉइसेस दो कि आप वेफर्स लोगे या बिस्किट लोगे। अगर आप दोनों हाथ में भी शो करके दिखा सकते हो, एक में वेफर रखो एक में बिस्किट रखो, फिर पूछो, फिर बच्चे को बोलो पॉइंट करो। ठीक है। या फिर आप यस और नो में आंसर देना, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में सिखाया है, उस पर भी आप सिखा सकते हो कि जैसे कि बिस्किट खाना है तो बोलो हाँ। इसको मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप उस पर भी जांच कर सकते हो। तो आपका 50% वर्क कम हो जाएगा। फिर नहाने के बाद आप बच्चे से पूछोगे आज आप रेड टी शर्ट पहनोगे या ब्लू टी शर्ट पहनोगे। ऐसा नहीं कि पूरा कपबोर्ड खोल दिया और पूछोगे कि आप कौन सा टी शर्ट पहनोगे, ऐसा मत करो। आप उसको 2 चॉइसेस दो। तो इस तरह से बच्चा धीरे धीरे अपनी चॉइसेस बताना सीख जाता है और थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर है कि सेकंड है कि डिस्ट्रैक्ट योर चाइल्ड। इन बच्चों का अटेंशन स्पान कम होता है। जैसे आपको पता है कि आप उसे मॉल में लेकर गए हो, आप उसको कोई चीज़ खरीद कर नहीं दिलाना चाहते हैं और वो उसी चीज़ पर जिद करके अड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दोगे। उनका अटेंशन स्पान कम होता है। तो ये चीज़ आप इजीली वर्क कर सकते हो। इसमें क्या करोगे, आपकी बच्चे को आप वहाँ पर ये क्या है देखो, वहाँ उस गली में जाकर देखते हैं वहाँ पर क्या है, चलो यहाँ इससे अच्छा कुछ मिल जाएगा। इस तरह से आप उसको वहाँ से घुमा दो। ठीक है। फिर आप क्या करोगे कि एक फ़न बैग बनाओगे। ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होती है बच्चों के। उसकी फेवरेट टॉयज़ डालोगे, फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स डालोगे,
कलरफुल पिक्चर्स डालोगे, कलरफुल पिक्चर बुक्स होती है वो डाल सकते हो। उनके लिए एक चमकीला बॉल लेकर जा सकते हो, कलरफुल बॉल्स बहुत बच्चे को पसंद आती है। क्रेयॉन्स लेकर जा सकते हो, फिर चमकीले पेपर्स होते हैं वो आप रख सकते हो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है उसके लिए एक फ़न बैग बनाओ कि बच्चे की जब आप उसके साथ बाहर जाओगे या ट्रैवलिंग करोगे तो आप ये फ़न बैग बच्चे के साथ ज़रूर कैरी करोगे। इससे क्या होता है कि बच्चे को जब अपने आप को क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आता है, तब वो अपनी वो फ़न बैग लेकर बैठ जाता है। उसमें उसके इंटरेस्टिंग ग्लिटर्स होंगे, स्लाइम होगा, क्ले होगा, तो इससे बच्चा अपने आप को एंगेज रख पाएगा। ठीक है, फिर आप किस अपने साथ थोड़े स्नैक्स भी रख सकते हो कि स्नैक्स के पैकेट रख सकते हो कि उसको भूख लगी है तो आप उसको पता है कि ये मुझे खा लेना है। और इसको क्या है कि आप रोटेट करते जाओ कि बीच बीच में दिखाते जाओ। फिर बीच बीच में आप जैसे ट्रैवलिंग में सिंगिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है क्योंकि उनको म्यूज़िक पसंद होता है, तो आप अंताक्षरी खेल सकते हो। भले आप और आपका बच्चा दो ही हो, उसको बोलना नहीं आता है, फिर भी आप गाते जाओ, गुनगुनाते जाओ। आप पर ये वर्ड आया, चलो आप हम इस पर गीत गाएंगे। इस तरह से ये स्ट्रेटेजीज काफ़ी वर्क करती है। फिर आप विंडो में से उसको दिखा सकते हो कि यहाँ देखो हरी हरी घास है, यहाँ देखो सूरजमुखी के फूल खिले हैं, ये कितना अच्छा गार्डन दिख रहा है, यहाँ बड़े बड़े नारियल के पेड़ लगे हैं, ये कितना अच्छा दिख रहा है, ये देखो सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, पंछी अपने घर पर जा रहे हैं। ये चीज़ें आप उसको माइंडफुलनेस एक्टिविटीज साथ में देते जाओगे कि बच्चा अपने आप को एनवायरनमेंट से भी कनेक्ट करता जाएगा, तो वो अपने आप को वो धीरे धीरे सेल्फ रेगुलेट करना सीखता जाएगा। आप सराउंडिंग्स पर इस तरह से बात कर सकते हो, फन बैग बना सकते हो। ठीक है, फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट भी लेकर जा सकते हो जैसे कि जाइलोफोन है या जेली बॉल है, तो इससे बच्चा बैठा बैठा खेलता रहता है। ये चीज़ आप कर सकते हो, आप उसको राइम्स गाकर सुना सकते हो। ठीक है, फिर थर्ड मेरा सजेशन रहेगा कि शॉर्ट ट्रिप, कि आप बहुत ज़्यादा लंबी ट्रैवलिंग करने के बजाय आप शॉर्ट अबाउट 30 मिनट्स 45 मिनट्स का ट्रिप से आप स्टार्ट करो, कि इससे बच्चे को धीरे धीरे आदत होती जाएगी ट्रैवलिंग करने की, और उनके अंदर जो एक एंग्जाइटी होती है वो भी रिड्यूस होती जाएगी कि किस तरह से मुझे सीट पर बैठना है, किस तरह से बिहेव करना है। ये बच्चा, अगर आपकी ट्रिप शॉर्ट होगी तो ये बच्चे को आप आसानी से सिखा सकते हो, समझा सकते हो, फिर धीरे धीरे आप लॉन्ग ट्रिप प्लान कर सकते हो। फिर फोर्थ है कि स्पेंड 1-to-1 टाइम विथ योर चाइल्ड ऑन डेली बेसिस। आप अपने बच्चे के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कनेक्ट करोगे। इससे क्या होगा कि आप और आपका बच्चा दोनों एक लेवल पर होगा, फन टाइम होगा आपके बच्चे के लिए और आपके लिए। जब आप उसके साथ कोई हाउस होल्ड वर्क नहीं साथ में कर रहे हो या कोई ऑफिस की बात नहीं बता रहे हो, कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है, सिर्फ आप उसको उसके आज पूरे दिन में क्या क्या गुड बिहेवियर्स किए उस पर बात करोगे, उसको शाबाशी दोगे। दिन में जब भी आपके बच्चे ने कोई अच्छा काम किया हो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करो। ये चीज़ उसके पॉजिटिव बिहेवियर्स को इंक्रीज करेगी। हम क्या करते हैं, जैसे ही बच्चे ने कुछ गिरा दिया, कुछ तोड़ दिया, फोड़ दिया, ये कर दिया, बस हमारा शाउटिंग स्टार्ट हो जाता है। हम एक्चुअली नेगेटिव बिहेवियर्स को रीइंफोर्स कर रहे हैं, जबकि हमें पॉजिटिव बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है। जितना हम उसके पॉजिटिव बिहेवियर्स में वेल डन, बहुत अच्छा किया, शाबाश, मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, इन चीज़ों पर जब आप बात करते जाते हो तो उसको लगता है कि हाँ ये किया तो मुझे तो शाबाशी मिली, फिर शाम को पापा आया तो मुझे शाबाशी मिली थी, फिर घर पर गेस्ट आया तो वो भी मुझे शाबाशी मिली। तो उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ करने से मुझे अच्छा सा अटेंशन मिल जाता है, मेरा अप्रिशिएशन हो जाता है। तो ये चीज़ें उसको गुड बिहेवियर्स इंक्रीज करने की और आगे लेकर जाएगी और आपका वर्क थोड़ा हल्का हो जाएगा। ठीक है, आप बच्चे के साथ पजल्स खेल सकते हो, बोर्ड गेम्स खेल सकते हो जैसे कि लूडो खेल लिया, कैरम खेल लिया, सांप सीढ़ी खेल ली। आप बच्चे के साथ झूले पर बैठ सकते हो, बच्चे को किसी गार्डन में वॉक पर लेकर जा सकते हो। इस तरह से आप डेली बेसिस पर एटलीस्ट 15 मिनट्स to 30 मिनट्स आप डेली बेसिस पर उसके साथ करो। आप उसके साथ कोई अच्छा सा गेम भी खेल सकते हो जैसे छुपा छुपाई हो गया, फिर क्लैप गेम्स हो गई,
इससे बच्चे के साथ आप अटैचमेंट डेवलप कर सकते। और ये जब आपने घर पर सिखाया होता है ना, तो आप जब बाहर जाते हो ना किसी होटल के रूम में, यहाँ पे जहाँ पे और कोई उसके लिए साधन नहीं होता है, तो आप दोनों भी आराम से खेल सकते हो। तो ये चीज़ें जब बच्चे ने घर पर प्रैक्टिस की होती है, तो आप उसके साथ बाहर भी ये चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। तो उसके साथ आप स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हो, कि जैसे कि कोई पिक्चर बुक ले लो जिसमें राइटिंग कम हो, पिक्चर्स ज़्यादा हो, और उस पर आप नरेशन देते जाओगे कि ये जैसे कि बहुत सारी है, जैसे अकबर बिरबल की स्टोरी है, पंचतंत्र की स्टोरी है। ये काफ़ी बच्चों के समझदारी डेवलप करने में, ये काफ़ी लैंग्वेज डेवलप करने में भी ये काफ़ी यूज़फुल रहती है ये चीज़ें। और इससे क्या होता है कि बच्चा मोटिवेट होता रहता है आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। एक रिवॉर्ड सिस्टम हो जाता है बच्चे के लिए कि मैं अच्छा काम करता हूँ तो पेरेंट्स मेरे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है। फिर है कि सेक्स की डोंट गिव टू मच अटेंशन टू टेंट्रम्स। जब आप बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स पर ध्यान देते हो तो बच्चे और करते हैं। वो कहते हैं ना कि जैसे जब कोई ऑडियंस होता है तभी परफॉर्मेंस करने का मन होता है, तो क्या है कि उनको ज़्यादा ऑडियंस मिल जाती है तो वो और ज़्यादा करते हैं। तो आप इतना ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, और आप स्ट्रेटेजीज सीख जाओ, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि आप इस तरह से हैंड को डीप प्रेशर दोगे और 30-30 सेकंड्स। उसकी जब एंटिसिपेटरी आप देख लो कि उसका क्या बिहेवियर पैटर्न है, उसकी धड़कनें तेज़ हो गई है, पाल्पिटेशन स्टार्ट हो गया है, स्वेटिंग स्टार्ट हो गया है। एक्चुअल बिहेवियर से पहले जो मैंने आपको बताया था कि एक थॉट आता है, उसके बाद फीलिंग आता है, फिर बॉडी सिम्टम्स डेवलप होते हैं, उसके बाद एक्चुअल बिहेवियर स्टार्ट होता है। तो ये जो बिहेवियर आप देख लेते हो, लेकिन ऊपर के जो 4 स्टेप्स है वो आप भूल जाते हो। ठीक है। तो इस पर आप ज़रूर वर्क करो। तो इससे क्या होगा कि बिहेवियर्स कम होते जाएंगे, आपको बिहेवियर्स मैनेज करने में परेशानियां भी कम होती जाएगी। ठीक है। आप बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा हिटिंग कर रहा है या बहुत एग्रेसिव कर रहा है बिहेवियर, तो आप बच्चे को आप अपनी कार में बिठा सकते हो। वो आपका एक कामिंग कॉर्नर बच्चे के लिए बना दिया आपने। अगर कहीं अगर फंक्शन में गए हो तो आप उसको कहीं पे भी अगर साइड में अगर लेकर जा सकते हो, या कुछ नहीं तो आप बाथरूम में भी आप अपने बच्चे को लेकर जा सकते हो कि वहाँ उसको फेस धुला दो, थोड़ा पानी पिला दो, उसको थोड़ा काम डाउन करो। उसके बाद आप उसको इंस्ट्रक्शन भी दोगे। जब आप वो लिसनिंग मोड पर आएगा तब आप बताओगे कि हम यहाँ से जा रहे हैं, या फिर आप आइसक्रीम फिनिश कर लो, हम फिर फटाफट जाते हैं घर पर। ठीक है। और उस पर आप क्या करना है कि जब आपको ऐसे क्वाइट प्लेस पर लेकर गए हो तो आप थोड़ी देर आप बच्चे को बेर हग दो, डीप प्रेशर दो, उसको आप अपनी गोद में भी बिठा सकते हो। थोड़ा उसको पानी पिलाओ, उसको थोड़ा खिलाओ पिलाओ, तो उससे क्या होगा कि वो अपने आप को रेगुलेट करना सीखता जाएगा। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि एंग्शियस बिहेवियर्स को आप किस तरह से मैनेज करो, वो भी आप देख सकते हो। फिर आप जब बच्चा काम डाउन होता है तभी आप बच्चे के साथ करो। और आपको क्या करना है कि जब आप पब्लिक प्लेस पे हो ना, तब आप कितना भी अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर लो कि हे भगवान मैं क्या करूं, लेकिन आपको ये चीज़ आपके बच्चे को नहीं दिखानी है। आपको कॉन्फिडेंट बिहेव करना है कि आपको बच्चे को आपको दिखाना है कि आप इनफ कैपेबल हो, इनफ कॉन्फिडेंट हो आपके बच्चे को हैंडल करने के लिए। ये चीज़ आपके बच्चे के दिमाग में घुसनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपने हाथी देखा होगा। जब हाथी का बच्चा छोटा होता है ना तो उसको मोटी सी लोहे की जंजीर से बांधा जाता है, और जब हाथी बड़ा होता है ना उसको पतली सी लोहे की जंजीर से बांधा जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, हाथी का बच्चा, तब उसको वो जंजीर तोड़ने का, अभी तो ये सर्कस वो सब बैन हो गए हैं, लेकिन मैं एक आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ। आई एम अगेंस्ट एनिमल्स को रखने के अगेंस्ट, आई एम फ्रॉम दैट। बट आपको मैं एक एग्जांपल, आप साइकोलॉजी का एक एग्जांपल दे रही हूँ कि वो क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो मोटी जंजीर से उनको बांधते हैं कि वो जितना भी जोर कर ले उससे नहीं टूटेगा। ये चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाती है क्योंकि उस टाइम उसकी कैपेसिटी कम होती है। तो ये चीज़ें उसने मेंटली ये फिट कर दी है कि मैं कितना भी जोर करूँगा ये मुझसे नहीं टूटेगा।
फिर जब बच्चा जैसे हाथी बड़ा होता है तो उसको पतली सी रखते हैं लोहे की, जैसे ये मैंने सर्कस में देखा हुआ है अपने बचपन में, तो पतली सी जंजीर से बांधे हुआ होता है। तो क्या होता है कि उसको पता है कि ये मुझसे टूटने वाला ही नहीं है, उसने एक मेंटल बाउंड्री सेट कर ली है। यही चीज़ आपके बच्चे को आपको सिखानी है कि जब आपका बच्चा अराउंड 2 इयर्स का एज का होता है तभी से आप उसको बाउंड्रीज सेट करना सिखाओ कि ये आपका क्या लिमिटेशन है, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या गुड बिहेवियर है, क्या बैड बिहेवियर है, पब्लिक में ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ नीड है तो आप मम्मा के पास आ सकते हो, मम्मा को बता सकते हो। ठीक है, फिर जिस तरह से मैंने आपको इतर का जो आपको स्ट्रेटेजी बताई थी, फिर मैंने आपको ब्रीदिंग का स्ट्रेटेजी भी बताई थी, वो भी आप कर सकते हो। और अगर बहुत ही ज़्यादा अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप उस जगह से इमीडिएटली निकल जाओ। आपकी शॉपिंग बाद में भी कंप्लीट हो सकती है, आपका फंक्शन कोई और भी अटेंड कर सकता है, आपका बच्चा आपका प्रायोरिटी रहेगा। ठीक है, तो आप उसको एक सेफ और कामर जोन में लेकर जाओगे कि जब तक आपका बच्चा शांत ना हो। ठीक है, और जब उसके बाद आप क्या करोगे, उसको जब बच्चा काम डाउन मोड पर होगा उस वक्त आप उसको समझाओगे कि आपने ये चीज़ की थी, ये गलत है, इसलिए मम्मा आपसे नाराज़ है, इसलिए आपको अभी काम डाउन कॉर्नर में रहना है। घर पर एक ही बनाओ कि हर जगह हर बार जब आपके बच्चे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे उसको वहीं पर कॉर्नर में लेकर जाओ, वहीं पर उसको सेल्फ रेगुलेट होने का मौका दो। जब बच्चा हमेशा वहीं पर जाएगा तो बच्चा अपने आप को एक सेफर जोन में महसूस करता रहेगा और अपने आप को धीरे धीरे काम डाउन करना सीखता जाएगा, उसमें इमोशनल रेगुलेशन डेवलप होना स्टार्ट होता जाएगा। तो जो बच्चे का गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, वो भी कम होता जाएगा और आपका भी फ्रस्ट्रेशन लेवल कम होता जाएगा। एक चीज़, अगर आपके साथ उसके कोई सिबलिंग है तो उसका भी एग्जांपल देकर आप उसको करा सकते हो, उसके साथ वो एकम्पनी कर सकता है कि जैसे कि आपका ब्रदर तो ये कर रहा है, आप उसके साथ बैठो, आपकी सिस्टर ये कर रही है, उसके साथ बैठो। तो सिबलिंग के साथ भी बच्चे काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर आप एक दो बार ऐसा भी करके देख सकते हो कि आपने उस दिन बैड बिहेवियर किया था मॉल में, तो आज मम्मा आपको नहीं लेकर जाएगी, आज आप पापा के साथ घर पर ही रहोगे। ठीक है, और आपकी फेवरेट चीज़ हम आज परचेज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप बच्चे को घर पर रख के जाओ। 2 बार बच्चे को घर पर रख कर जाओगे, तीसरी बार बच्चा समझ जाएगा कि हाँ, मैंने बैड बिहेवियर किया था इसलिए मम्मा मुझे नहीं लेकर जा रही है, मैं वो फन मिस कर रहा हूँ, उसको सेंस ऑफ लॉस डेवलप होगा। तभी वो समझेगा कि हाँ, मुझे गुड बिहेवियर करना है, तभी मुझे अप्रिशिएशन मिलता है, मुझे बाहर जाने का मौका मिलता है, घर पर रहकर मैं क्या करूँ अकेला अकेला। ठीक है, भले ही वो पापा के साथ हो लेकिन वो एक सेंस ऑफ लॉस उसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट होता जाएगा। तो ये स्ट्रेटजीज आप ट्राई कर सकते